नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगला पॉइंट है हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। देखिए अब यहां पे करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ना दिखने में उल्टा लगता है। देखिए करेंसी डेप्रिसिएशन कब होगा, अगर सपोज आज हमारे डॉलर की कीमत यानी हमारी करेंसी क्या है, $1 इज इक्वल टू 92 रुपीज। तो $1 अगर 92 रुपीज या 90 है और वो बढ़कर 95 हो जाए तो उसे डेप्रिसिएशन। अब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन का मतलब तो हमने कम पढ़ा है। कम का मतलब यहां पर ये होता है कि जब करेंसी $1 यानी 95 रुपीज में हो जाएगा तो अब पहले जो चीज आपको 90 या 92 में मिलती थी तो वो अब आपको 95 रुपीज में मिलेगी। देखिए एक सिंपल सी बात समझें, करेंसी अगर बढ़ रही है तो वो हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन होती है, और समझ ले अगर हमारी करेंसी 95 से 85 हो जाए तो वो एप्रिसिएशन होगा। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन मींस एन इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हिच शोज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। एग्जांपल $1 हम कह रहे हैं अगर 92 रुपीज है या 90 रुपीज है और वो बढ़कर 95 रुपीज हो जाए तो इट मीन द वैल्यू ऑफ रुपीज हैज डिक्रीज, यानी हमारे डॉलर की वैल्यू जो है बढ़ गई और हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई। आगे देखिए जब करेंसी अब डेप्रिसिएशन हो रही है तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। इंपैक्ट मतलब एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा और इंपोर्ट पे क्या आएगा। देखते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज, डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स सो एक्सपोर्ट इंक्रीज। इंपोर्ट डिक्रीज, फॉरेन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव सो इंपोर्ट डिक्रीज होगा। देखिए जब आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि बाहर वाली कंट्रीज के लिए सस्ता हो गया सामान, तो इसका मतलब हम उन्हें क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो हमारा क्या होगा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हम दूसरी करेंसी की ज्यादा वैल्यू पे करेंगे। तो ये ना ऐसी बात होती है कि जिसमें आपको फायदा भी दिख रहा है नुकसान भी दिख रहा है। अब देखिए अगर डॉलर बढ़ जाता है तो आप समझ ले क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे यहां से सामान जा रहा है और फॉरेन करेंसी आ रही है। तो आप तो कहेंगे फॉरेन रिजर्व जितना बढ़ेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है कि पहले जो वैल्यू हमें देनी पड़ रही थी यानी जितना पैसा हमें देना पड़ रहा था आज उसकी में हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। दूसरी बात, अब इंपोर्ट की बात करते हैं। जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा तो हमें वो चीज महंगी खरीदनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा हमारे। तो इंपोर्ट हम कहते नहीं है कि हमारा फॉरेन करेंसी डेफिसिट है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को कम हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो आप समझ गए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता नहीं है, मौजूदा सरकार होती थी पहले कहती थी अरे प्रधानमंत्री डॉलर बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री की क्रेडिट जो है वो गिर रहा है, मगर आज की डेट में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वो सब इलेक्शन के अंदर चुनावी कमेंट्स किए जाते थे, बट एक्चुअल क्या होता है ये सब मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें कोई भी प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का रोल होता है। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी का रोल जरूर होता है कि अगर आपकी पॉलिसी इंपोर्ट के फेवर में ज्यादा है तो समझ ले नुकसान हमारा होगा क्योंकि वो चीज बढ़ेगी और हमें ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी पहले से ज्यादा। अब हम बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था जब डॉलर 95 रुपीज से 85 रुपीज हो जाए तो समझ लो वो करेंसी एप्रिसिएशन होता है। आइए डेफिनेशन में देखते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन मीन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। एग्जांपल अगर $1 आपका 80 रुपीज है और वो अगर 75 रुपीज हो जाए तो समझ लीजिए ये करेंसी एप्रिसिएशन होगा। दिस मीन द वैल्यू ऑफ रुपीज हैज इंक्रीज, यानी हमारी रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। इफेक्ट क्या आएगा, एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा और इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। अब जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो निश्चित बात हम ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन वो लोग हमसे एक्सपोर्ट कम करेंगे क्योंकि क्या होगा उनके लिए वो चीज महंगी हो जाएगी। तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा। बट बात वही आएगी, अगर इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा नुकसान है, समझ ले। क्योंकि ये नुकसान का मतलब क्या होता है, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कम होनी शुरू हो जाती है। लोग ज्यादातर इस चीज को बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि बाहर से खरीदा मुनाफा कमाओ, लेकिन फिर क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, लोगों को काम नहीं मिलता क्योंकि आप बनी बनाई चीजें जैसे आज की डेट में देखते हैं हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। उसका रीजन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो कि गलत है। हमें कम इंपोर्ट के अंदर टैरिफ और कोटे का सहारा लेना चाहिए ताकि हम इंपोर्ट को कम कर सकें, और जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं की यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। और ये सब कब डिसाइड होता है, ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए। अब हमारे सामने समस्या क्या, हमारे लिए पहले भी गवर्नमेंट ऐसी थी और आज की गवर्नमेंट भी ऐसी है कि हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, यानी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत ज्यादा होती है। आगे हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। देखिए अब बात है डिमांड की, यानी हमें डॉलर कब कब चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, हमें डॉलर कब कब चाहिए होगा। हम अगर बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वहां फीस पे करनी है तो हमें डॉलर चाहिए। मैंने बाहर से एप्पल फोन मंगाया तो मुझे डॉलर चाहिए। मेरी फैमिली ने कहा हमें अमेरिका घुमा के लाओ तब मुझे डॉलर चाहिए। आप समझ लें। और एक अलग बात, अगर मैंने बताया था ना ट्रेडिंग करना शुरू कर दूं, डॉलर खरीदूं सुबह और शाम को बेचूं तो भी मुझे डॉलर चाहिए। अब जब हम डॉलर की डिमांड करेंगे तो जितनी ज्यादा डिमांड करेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू डॉलर की बढ़ती जाएगी और डोमेस्टिक करेंसी कम होती जाएगी। तो पॉइंट्स में देखते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम कब कब कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट फॉरेन ट्रैवल, अगर हम बाहर घूमने जाते हैं। एजुकेशन अब्रॉड, अगर हम बाहर से कोई भी एजुकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें वहां फीस पे करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट फोर्थ नंबर है इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन करेंसी मैं बाहर जाकर कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं किसी कंपनी के अंदर, मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो मेरा उसके लिए मुझे डॉलर या कोई सी भी करेंसी चाहिए होगी।
अगला पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन, यानी अगर मैंने बाहर से कोई लोन लिया है तो मुझे उसके लिए इंटरेस्ट भी देना है। अगला पॉइंट है हमारा सप्लाई, यानी सप्लाई का मतलब क्या होगा, पैसा हमारे पास आया, पैसा कौन सा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। अब बात क्या आ रही है, हम जब एक्सपोर्ट करेंगे यानी उल्टा कर देंगे जो हम पहले डिमांड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो वो यहाँ टूरिज्म करेंगे तो यहाँ खर्च करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे तो वो फॉरेन करेंसी देंगे हमें, अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी देंगे। तो आप समझे ऐसे बहुत डिफरेंट है, वही पहले वाले पॉइंट्स को हम जस्ट वाइस वर्सा कर दे तो उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मीन द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट पीपल आर विलिंग टू सेल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट। मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी हम जब एक्सपोर्ट करेंगे व्हेन ए कंट्री सेल गुड्स टू अदर कंट्री इट रिसीव पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, यानी हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी करेंसी हमें बदले में मिल रही है। सेकंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी अब आईटी सेक्टर्स होता है, टूरिज्म होता है, शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, ये सब हम जब सप्लाई करेंगे तो समझ लें हमें क्या आएगा, पैसा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं आपको समझाता हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। देखिए अगर आपने बाहर जाकर अपनी एक कंपनी खोली, उस कंपनी को आपने उधर से प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टमेंट करा, तो उसका कंट्रोल किसका, आप ही का, तो इसका मतलब वो हो गया इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, यानी कंट्रोल आपका। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज करो मैंने वापस की कंपनी में मैंने $1 लाख लगा दिया, तो समझ लिया वो पोर्टफोलियो, मेरे उस पर कंट्रोल नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट है। तो पोर्टफोलियो के अंदर कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कंट्रोल होता है। तो आप समझिए इन्वेस्टमेंट को, ये कभी रेमिटेंस फॉर अब्रॉड, मनी सेंड बाय सिटीजन वर्किंग इन द अदर कंट्री टू देयर फैमिली एट इनकम। अगला पॉइंट है लोन एंड ग्रांट फॉर फॉरेन गवर्नमेंट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अगला पॉइंट है हमारा फॉरेन टूरिज्म। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, तो सीधी सिंपल सी बात है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आएगी। अगर सिंपल सी बात है हमें कोई ग्रांट और चैरिटी वगैरह के लिए पैसा मिल जाता है तो हमारे आएगा, और लोन वगैरह पैसा आएगा, तो ये हमारी सप्लाई है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखिए सिंपल सी बात आप समझें, डिवैल्यूएशन का मतलब है गवर्नमेंट खुद वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। देखिए पहले वाले में क्या था, डेप्रिसिएशन, उसमें क्या था, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग करेंसी डाउन हो रही है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट खुद करेगी तो वैल्यू खुद डाउन करेगी। अब आप कहेंगे क्यों डाउन करती है गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का डाउन करने का मतलब होता है जब गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हो, पहला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम हो जाए तो गवर्नमेंट उस समय क्या कर देगी अपनी करेंसी, या फिर हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा गिरता जा रहा है, तो एक्सपोर्ट को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी करेंसी को डाउन कर देंगे, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। और रिवैल्यूएशन उल्टा हो जाएगा, यानी अपनी करेंसी को ऊपर करना, यानी जरूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इससे एक्सपोर्ट कम कर देगी। अब उसमें क्या एक चीज़ ये होगी, जब आप रिवैल्यूएशन कर देंगे तो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा, वो आप अभी आगे भी समझ चुके हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। डिवैल्यूएशन इज द ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी in the terms of foreign currency by the government. Reason, it is done by increase export and reduce import. Revaluation is the official increase the value of country currency in the terms of foreign currency by the government. Reason, it is done by the reduce export and import. आप सीधी सिंपल से रिवैल्यूएशन में क्या है, हमें अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देना होता है, हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो डिवैल्यूएशन करेंगे, एक्सपोर्ट कम करना है तो सीधी बात है रिवैल्यूएशन करेंगे। आप समझे, सामने वाले को हमें बेचना है तो हमें अपनी करेंसी डाउन करनी पड़ेगी, जैसे मार्केट में चलता है। अगर बाजार में बहुत सारी चीज अवेलेबल है लेकिन वो बिक नहीं रही है तो क्या करता है मैन्युफैक्चरर या सेलर, प्राइस डाउन करता है ना, तो वही इसमें अप्लाई होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चैनल को कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नई अगली वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसके अंदर आप समझेंगे किस तरह डेफिसिट बढ़ रहा है या फॉरेन करेंसी आ रही है। गुड बाय बच्चों, बाय बाय।